जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बीटीएससी एएनएम जो 10,709 पोस्ट है, उसका जो 13 अगस्त का सुनवाई होने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या डेट आगे बढ़ेगा, क्या 13 अगस्त को फाइनल हो जाएगा, ठीक, फाइनल होगा तो किस कंडीशन पे होगा, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 13 अगस्त को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ठीक, एक तरफ कॉन्टैक्ट बेसिस, है और एक तरफ क्वालिफाई। ठीक है, और बीच में अब कौन आ गया है? बिहार सरकार। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट, है। ठीक, तो अब इसमें समझने वाली बात है कि बिहार सरकार ने भी एक एसएलपीए किया है। अब देखिए, अब मुद्दा आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि 13 अगस्त को जो सुनवाई होने वाला है, ये उस दिन भी क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि बिहार सरकार को अपनी बात रखने के लिए उसके पास समय चाहिए। बिहार सरकार अपनी बातों को बारीकी से रखेगा, बारीकी से उसे रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार जब सिंगल बेंच में जब उसकी हार हुई, तो उसने डबल बेंच में भी वो गई, ताकि एग्ज़ाम बेसिस का वो जो क्लैरिफिकेशन था उसको क्लियर कर सके। और शुरू से ही बिहार सरकार वो एग्ज़ाम बेसिस की बात करती है, और इसका जीता जागता सबूत पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने एग्ज़ाम बेसिस की बात सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक किया। ठीक, अब यहाँ पर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो भाई जब तक बिहार सरकार का केस कंप्लीट नहीं होगा, उसका एसएलपीए कंप्लीट नहीं होगा, तो कैसे सुनवाई होगा? आप समझने वाली बात है। बिहार सरकार का जो डिफेक्ट है वो भी अभी तक फ्री नहीं हुआ है। ठीक, डिफेक्ट फ्री होगा तब टेंटेटिव डेट मिलता है। तो बिहार सरकार का जो टेंटेटिव डेट मिलेगा, उसको सब केस को क्या किया जाएगा? कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो बिहार सरकार को यहाँ से आने से जो क्वालिफाई, जो एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं, उनको मौका मिला। उनका थोड़ा सा बोनस पॉइंट, उनका प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ है। चूंकि यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट वाले हैं, इनका लड़ाई 2018 नियमावली को है, और ये जो बिहार सरकार जो पहले से मुद्दा अपना उठाई है, ये 2023 के तहत किस चीज़ का समर्थन कर रही है? एग्ज़ाम बेसिस का समर्थन कर रही है। ठीक, तो लड़ाई तो अच्छा खासा ही होगा। चूँकि गलतियाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, गलती जो हुआ है ये 309 और एक और है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुताबिक ये पूरा केस टिका हुआ है 309। चूँकि आप पटना हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो भी एलपीए होता है उसको स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल करते हैं, तो उसमें आप उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे जो पहले से आपने एविडेंस लगाया है, वही चीज़। हाँ, यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और 309 के अकॉर्डिंग जो बिहार सरकार ने गलतियाँ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपके सिलेक्शन प्रोसेस आ जाते हैं, एग्ज़ाम बेसिस आ जाते हैं, और कई ऐसे राज्य के जो जजमेंट है, जिसमें पटना हाई कोर्ट में जो कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने जो जजमेंट लगाया है, उसमें कई सारी त्रुटियां भी है। ठीक है, ये त्रुटियां अगर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रखते हैं वहाँ पर, तो मौका मिलेगा, ये क्लियर हो सकता है, और यहाँ से एग्ज़ाम वालों को समर्थन मिलेगा, और उनको इसके तहत जीत भी मिलने की संभावना है। लेकिन सब चीज़ फिर आता है, यहाँ से फिर घुमा फिरा कर बात आता है नियमावली पे ही। 2018 का जो नियमावली है, ये चूँकि देखिए, ना तो गलती यहाँ कॉन्टेक्ट बेसिस का है, और ना ही जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनका। क्वालिफाई में आप किसको बोलेंगे? जो एग्ज़ाम पास किए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, ना तो उनका दोष है, ना ही कॉन्टेक्ट बेसिस का दोष है। दोष है बिहार सरकार का। ठीक है, हालांकि बिहार सरकार शुरू से इन लोगों के, ये एग्ज़ाम वालों का वो समर्थन कर रही है। क्योंकि जो 2022 में उसने नियमावली बनाया था, उसने बोला कि ये 2018 नियमावली के तहत होगा, लेकिन कुछ ऐसे जब तेजस्वी यादव की सरकार आई, तो उसने, तेजस्वी यादव खुद पहले से ही पटना पीएमसीएच, कई ऐसे जो बिहार में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जाकर जब उन्होंने रेड मारा, स्वास्थ्य मंत्री के निगरानी में उप मुख्यमंत्री जब थे,
तो उन्होंने देखा और इस चीज़ को मीडिया में भी उन्होंने कन्फेस किया था कि हमें अच्छे से अच्छे मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो इसी बदौलत उन्होंने एग्ज़ाम बेसिस का 2023 का यहाँ पर संशोधन कर जो कि राज्य सरकार के पास आपको मालूम है 309 के तहत संशोधन करने की उसके पास पावर है, और राज्य सरकार के पास ये पावर कितना होना चाहिए इसी को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ठीक ना। कि राज्य सरकार के पास पावर जो है क्या वो पहले होनी चाहिए, या राज्य सरकार के पास जो संशोधन करने की एक्टिविटी है क्या वो लास्ट में होनी चाहिए या बीच में होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राज्य सरकार के पास अगर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बीच में भी कर सकता है, तो फिर एग्जाम वाले का आसानी से जीत हो जाएगा, ठीक। चूँकि इस जहाँ पर अगर एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम एडवोकेट हैं, अगर वो बात अच्छा से रखते हैं कि हाँ, जहाँ पर जन समूह की बात आती है, मेजोरिटी की बात आती है, जहाँ पर संख्याओं की बात आती है, और जहाँ पर लगता है कि एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 309 के तहत भी डीपीएसपी भारतीय संविधान में भी कई ऐसे योजनाकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार के पास पावर होता है, तो उसके तहत एक्टिविटी हो सकता है। और यहाँ पर इसके तहत हम बोल सकते हैं कि क्वालिफाई का जो केस जीतने का जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल जो पीके शाही है, वो खुद जब बिहार सरकार का केस कंप्लीट हो जाएगा, बिहार सरकार का जो एसएलपीए है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो खुद पीके शाही भी सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और एडवोकेट रहेंगे। तो बिहार सरकार 2 एडवोकेट रखेगी, एक पीके शाही रहेंगे और एक ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है ना। हम जानकारी प्राप्त कर ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे अपने मन से नहीं बनाते हैं, ठीक। तो बिहार सरकार के 2 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे, 13 अगस्त को बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। 13 अगस्त को जो है 13 अगस्त को फिर डेट एक्सटेंड होगा, ठीक ना, डेट बढ़ेगा। आप लिख कर रख लीजिए कि 13 अगस्त को भी केस फाइनल नहीं होगा, क्योंकि जब तक बिहार सरकार का केस कंप्लीट नहीं होगा, डिफेक्ट फ्री नहीं होगा, एसएलपीए नंबर जब तक नहीं मिलेगा तब तक टेंटेटिव डेट उसको नहीं मिलेगा। टेंटेटिव डेट मिलेगा तो उसको फिर इस केस के साथ जो प्राइवेट केस है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो केस हो जाएगा वो बिहार सरकार का ही होगा दोस्तों। तो बिहार सरकार यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि शुरू से वो एग्ज़ाम वालों का समर्थन किया है। आपको मालूम होगा कि जब सुनवाई था, ठीक है ना, 27 जून के आसपास जो सुनवाई होने वाला था, 27 जून को एडिशनल सेक्रेटरी से, बीटीएससी के एडिशनल सेक्रेटरी से जब मिला गया था, तो उसने एकदम साफ तौर पर बोला कि हम एग्ज़ाम वाले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूरी तरह समर्थन करेंगे, और आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका बिहार सरकार उस पर निगरानी भी है। हालांकि बिहार सरकार अभी एसएलपीए में नहीं, उसने बात ये बोला था अपने मुंह से। अब सीसीटीवी कैमरे में भी आप जो लोग भी अंदर जाते हैं वो कैद होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो वहाँ पर उस डेट का आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उम्मीद रखिए, ठीक है ना, उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है। इसके बाद वाला जो हम वीडियो बनाएंगे वो कई लोगों को तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन तकलीफ़ नहीं, जो हकीकत है वही हम बोलेंगे, ठीक है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना और ऑथेंटिक चीज़ें बताना, हमारा जानकारी जो भी हमारे पास, अगर हम एक मिस्टेक करते हैं तो कई लोग देखते हैं और कई लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा। तो इस चीज़ को देखकर हम बहुत ही ऑथेंटिक रूप से जो हमारे पास एविडेंस होता है उसी के तहत आप लोगों के पास बात को हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग बरकरार रहिए और उम्मीद रखिए कि आप यहाँ पर बोनस पॉइंट पे है बिहार सरकार के आने से। चूँकि देखिए, चूँकि अब प्राइवेट केस का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, हम बताते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको खुल कर बताएंगे। ये प्राइवेट केस का इसमें बिहार सरकार के आने से उसमें कोई दम नहीं रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम बिहार सरकार का निर्णय जानना चाहते हैं। वी नोट, उसने बोला था इंग्लिश में, जो 2 अगस्त को सुनवाई हुआ था उसमें, तो इस चीज़ को उसने बोला था और उसके तहत बिहार सरकार आया, और जल्दीबाजी में जब सुप्रीम कोर्ट से उसने देखा तो उसने एसएलपीए किया, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये बिहार सरकार आई है, और बिहार सरकार, आपको मालूम है 100% हम लिख कर देते हैं कि बिहार सरकार बोलेगा कि हम एग्ज़ाम वाले का समर्थन करते हैं, क्योंकि रेस्पोंडेंट में अर्चना कुमारी है और अर्चना कुमारी 2018 नियमावली को टारगेट किया है,
और बिहार सरकार 2023 एग्जाम बेसिस का समर्थन किया है। तो रेस्पोंडेंट में जो अर्चना कुमारी है, तो यहाँ पर साफ आपको दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसके बिहार सरकार का जो एडवोकेट जनरल है वो बात रखेंगे है कि हमें क्वालिटी वाले स्टूडेंट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एग्ज़ाम का बात रखा और हमारे पास प्रोविज़न भी है और भारतीय संविधान का सेक्शन 309 भी हमें बोलता है कि जहाँ जहाँ एक मतलब स्टूडेंट के भविष्य की बात आती है, स्टूडेंट के एग्ज़ाम की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, मेजोरिटी की बात आती है, वहाँ पर राज्य सरकार के पास 309 के तहत संशोधन करने की एक्टिविटी है। तो ये करेगा सिंपल, इसी के तहत क्वालिफाई का जीत हो जाएगा। ठीक, हाँ। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि देखिए कॉन्टेक्ट बेसिस का जो वाले हैं नियमावली 2018 पहले से उसने बरकरार किया है। तो यहाँ पर थोड़ा लड़ाई जो होगा पेचीदा होगा, मतलब लड़ाई होगा, आर पार तो होने वाला है ही, लेकिन जो पल रहा है वो क्वालिफाई का अच्छा है, कॉन्टेक्ट बेसिस का डाउन है बिहार सरकार के आने से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे जो सभी के लिए बेनिफिट और मददगार होगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को सभी लोगों को बता दीजिए कि 13 अगस्त को फाइनल सुनवाई नहीं होगा, डेट बढ़ेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें स्टैंड BPSC।